जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये पूरे हमारी यूनिट का नेम है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि हेट्रो का मतलब क्या होता है और होमो का क्या मतलब होता है। जैसे आपने देखा होगा, होमो का मतलब होता है, जैसे होमो मतलब समांग, ठीक है। तो समांग का मतलब जैसे अगर कोई रिंग है, चाहे ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, तो इसमें कार्बन भी, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, तो मतलब जितने भी स्पेशल अरेंजमेंट है वहां पे कार्बन कार्बन है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे निकिल, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी है कार्बन कार्बन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये होमो हो गया, ठीक है। और साइक्लिक है तो होमोसाइक्लिक। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जैसे ये हमारा है, ठीक है, ये आपका है और ये आपका है, तो यहाँ पर आपने समझ लीजिए नाइट्रोजन लगा लिया, तो आपको यहाँ भी कार्बन मिला, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, मतलब आपको 5 कार्बन मिल गए, लेकिन आपको एक नाइट्रोजन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हेट्रो आइटम हो जाएगा, मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आई होप आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते किसी को ये समझ में आया होगा। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें कार्बन इंक्लूडेड होता है, तो इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इन विच, जिसमें होता क्या, वन और मोर कार्बन एटम्स आर रिप्लेस्ड विद बाय अदर एटम। मतलब क्या होता है कि जैसे एक रिंग है, उस रिंग में कार्बन एटम सारे लगे हुए हैं, तो उसमें से एक या एक से ज्यादा, मतलब चाहे एक ले लीजिए, चाहे जो, जैसे मैं भी एग्जांपल के तौर पे बताया कि जैसे यहाँ पे पूरे 6 कार्बन है, तो यहाँ पर एक कार्बन को आप रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, किसी के भी साथ आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो वो आपका क्या जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हेट्रो एटम्स में कौन ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, जैसे एमसीक्यू पूछा जाए, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेट्रो एटम इन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, देन ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो अगर आपसे इसकी ऑर्डर भी पूछ लेता है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, सल्फर उससे बहुत कम होता है, क्योंकि जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको सोने मिलेगी, और वहीं नाइट्रोजन में कुछ हल्के फुल्के देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर आप इसके हेट्रो एटम्स की स्टेबिलिटी के ऊपर बात करें, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद नाइट्रोजन होगा, उसके बाद सल्फर होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गिव द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द हेट्रो एटम्स। तो मेन आपके हेट्रो एटम जो होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो आपको क्या करना है, पहले ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, देन सल्फर एंड मेजरली प्रेजेंट। मतलब ये जो एटम्स होते हैं, ये मतलब अधिकतर आपको मिल लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको ना मिले। जैसे क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, बोरान हो गया, कुड भी प्रेजेंट, मतलब ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अब कुछ हम जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल दिखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे पायरॉल है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, मतलब 4 कार्बन यहाँ पर लगे हुए हैं, और एक हमारा नाइट्रोजन। अगर यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन की जगह कार्बन लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हेट्रो एटम की जगह हमारा होमो एटम बन जाता है, तो इसका हम क्या कहते हैं, होमो एटम्स। लेकिन यहाँ पर एक कार्बन हमारा रिप्लेस कर दिया गया, किससे, नाइट्रोजन के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, पायरोल। अभी इसके सिंथेसिस जितना भी कुछ है सारा हम इसी में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कंपेयर देखिए, यहाँ पर सल्फर लगा हुआ है और आपका एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, थियोफिन है या थायोफिन इसको बोलते हैं। ये आपका ऑक्सीजन लगा हुआ, फ्यूरन। तो यही आपको इस ये तीन, मतलब जितने भी 3 हेट्रो एटम्स है या तीन हेट्रो कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको इस चैप्टर में आपको मेनली पढ़ना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक हो गया, अब यहाँ पे इसने 2 कार्बन को रिप्लेस कर दिया, एक नाइट्रोजन के साथ में, एक नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है। तो एक कार्बन यहाँ का रिप्लेस हो, एक कार्बन का यहाँ का, तो इसका मतलब इसमें जो हेट्रो एटम्स है वो कितने हैं, 2। तो इसको क्या बोलेंगे, इमिडाजोल। अभी इसका नोमेनक्लेचर भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। वहीं पर आप देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेंजीन की तरह से। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह आप कार्बन लगा देते, तो क्या हो जाता है, आपका कुछ बेंजीन मॉडल का बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपका बेंजीन हो जाता है, होमोसाइक्लिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कार्बन को अपने ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर लिया है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, आपका पायरान, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में दिया क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जैसे कैसे, एमसीक्यूज में कैसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट इन योर यूनिट या इन योर सिलेबस या इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड।
तो वहां पर आपको क्या लिखना होगा, मतलब कहाँ पे टिक लगाना है, आगे जब हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, वन कार्बन इज रिप्लेस्ड विद अ हेटेरो एटम्स इन अ बेंजीन रिंग। इसको क्या कहते हैं, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर्ड का मतलब क्या हो, जिसका जो ये देखिए कहाँ पर, यहाँ पर 5, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब क्या करें, मतलब यहाँ पे 5 मेंबर ही लगे हुए हैं, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5वां ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी मतलब 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी पार्ट है, कैसे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ 1 हेट्रो एटम्स, मतलब यहाँ पर जो एटम्स ये लगे हुए, जैसे ऑक्सीजन लगा हुआ है, सल्फर, तो इसका क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम्स लगे होते हैं। तो ऐसे 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के रिप्लेस केवल एक ही मॉलिक्यूल करता है या एक ही एलिमेंट करता है या एक ही हेट्रो एटम्स करता है, उसका क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक हेट्रो एटम कंपाउंड। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे फ्यूरॉन है तो फ्यूरॉन में केवल कार्बन को ऑक्सीजन ने रिप्लेस किया हुआ है और यहाँ पे क्या है, सिंगल हेट्रो एटम्स है। वहीं अगर थायोफीन में देखें तो यहाँ पे सल्फर ने कार्बन को रिप्लेस किया हुआ है। वहीं पायराल में देखा तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने किसको, कार्बन को रिप्लेस किया हुआ। तो इसमें कितने, केवल एक हेट्रो एटम्स पाए गए हैं। ठीक है, और वही जो हमारा दूसरा टाइप है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर हमारे 2 हेट्रो एटम्स होंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 2 हेट्रो एटम्स, मतलब जिनमें 2 हेट्रो एटम्स पाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे पायराजोल हो गया, इमिडाजोल हो गया एंड ऑक्साजोल हो गया। तो ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट यूनिट 4th यूनिट आएगी, उसमें हम इसकी सिंथेसिस, मेडिसिनल यूजेस एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नाइट्रोजन का मतलब कार्बन ने नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर एक नाइट्रोजन ने कार्बन को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर आपके कौन से 2 एटम्स आ गए, यहाँ पर 2 हेट्रो एटम्स आ गए और इसका नाम क्या हो जाएगा, पायराजोल। तो अगर आपको एग्जाम में जैसे एमसीक्यूज आता है नेम, अगर आपको वहां पे एग्जांपल है कि आपको 2 हेट्रो एटम्स के कंपाउंड फॉलोइंग, मतलब जो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से ढूंढना रहेगा। जैसे आपको पायरॉल दे दिया जाएगा, ठीक है, पायराजोल दे दिया जाएगा, थायोफिन दे दिया जाएगा और कोई मतलब 6 मेंबर में, मतलब 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दे दिया जाएगा। तो वहां पर आपको क्या लिखना होगा, पायराजोल। अब कैसे पहचानेंगे, जब आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही है। उसी प्रकार से इमिडाजोल में भी 2 नाइट्रोजन एंड ऑक्साजोल में क्या है, एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई, ऑक्सीजन को क्यों प्रायोरिटी दी गई, इसलिए ऑक्सा रखा गया। अभी जब नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, देन दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब जिसमें 6 मेंबर हो। कैसे, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो रिंग साइकिल बनाता है वो वहां पे 6 मेंबर हो। ठीक है, तो इसमें भी टाइप के होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ 1 हेट्रो एटम, मतलब 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ 1 हेट्रो एटम, जिनमें एक हेट्रो एटम्स लगे होंगे, मतलब कार्बन को केवल एक हेट्रो एटम रिप्लेस किया होगा, जैसे पायरिडीन एंड पायरान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन ने रिप्लेस किया हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन ने, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पायरान हो जाएगा, इसका नाम पायरिडीन हो जाएगा। अब 2 हेट्रो एटम्स वाले हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे पायरिडीन एंड पायरिमिडीन। ठीक है, तो यहाँ पे पायरिडीन में आप क्या देखेंगे, 2, एक अल्फा पोजीशन पे एक बीटा पोजीशन पे, या एक पोजीशन नंबर 1 पोजीशन नंबर 2, आपके क्या 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या हेट्रो एटम्स 2 हैं एंड पायरिमिडीन में भी आपके 2 नाइट्रोजन है। अगर ऐसे ही एमसीक्यूज बनाया जाए तो आपसे पूछ सकता है कि 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 हेट्रो एटम्स, अब आपको यहाँ पे क्या दे देगा, मतलब क्या देगा, ऑप्शन दे देगा, पायराजोल हो जाएगा, पिरिडीन हो जाएगा, पायरॉन हो जाएगा एंड पिरिमिडीन दे देगा। तो वहां पर आपको पिरिमिडीन लगाना होगा, बस इसका स्ट्रक्चर को याद रखिए। और एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो उसको सबसे पहले आप आराम से समझिए, देखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। इसके ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एमसीक्यू जो होते हैं वो आपको कैसे तैयार करने हैं, बस 1-2 दिन के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, देन तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है, कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है कि 2 चीज आपस में जुड़ जाए, मतलब कंडेंसेशन, मतलब जैसे मेरा ये 2 हाथ है, यहाँ पे 2 हाथ मेरा जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंस हो गया। ठीक है, तो कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब जहां पे 2 रिंग आपस में फ्यूज हो जाती है उनको क्या बोलते हैं, कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ द 2 और मोर रिंग, मतलब 2 या 2 से अधिक रिंग जब आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग है और ये आपकी पायरॉल रिंग है। ठीक है, ठीक है, पायराजोल रिंग है।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों रिंग आपस में फ्यूज होकर क्या बना दी, इंडोल बना दी। ठीक है, वहीं पर आप आइसोक्विनोलिन देख लीजिए, बेंजीन रिंग और आपको हेटेरोसाइक्लिक रिंग, आप दोनों में फ्यूज करके क्या बना दिया आपने, आइसोक्विनोलिन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, चाहे वो 5 मेंबर रिंग के हो या 6 मेंबर रिंग के हो, तो उसको आप कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखकर कैसे आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक नया नोमेनक्लेचर, जैसे हम नॉर्मली तो आईयूपीएसी का यूज करते हैं, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए एक नया नियम आया, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल नेम्स नोमेनक्लेचर। एंड मतलब कहने का क्या, जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसको ट्रिवियल नेम्स के नाम से भी आप पुकारते हैं, एंड सिस्टमेटिक नेम से भी, जैसे पायरॉल हो गया, फ्यूरॉन हो गया, ठीक है, इमाडाजोल हो गया, ठीक है, पायराजोल हो गया, तो ये सब उसका क्या सिस्टमेटिक नेम है, इसका आप ट्रिवियल नेम के आधार पे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में हुआ क्या कि जो ट्रिवियल नेम्स है ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, मतलब ना अभी तक दे पाया ना पहले दे पा रहा था किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, इसीलिए इससे थोड़ा दूर हटते गए। लेकिन कहते नहीं है कि जैसे गरीब बच्चे को अगर अमीर गोद ले लेता है तो वो भी अमीर हो जाता है, उसी प्रकार से जो ट्रिवियल नेम्स है उसने किसको, आईयूपीएसी ने उसको गोद ले लिया, मतलब अडॉप्ट कर लिया, और देन हमारा ट्रिवियस नेम फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आपके बुक्स में देने लगे, और उसी के आधार पे उसका नॉमिनेशन करने लगे। ठीक है, तो अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे आप किसी भी हेटेरो एटम्स को आप कैसे उसका नाम देंगे। तो सबसे पहले हमारी दो बात आती है, उसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि शुरुआत के वर्ड, अगर शुरुआत के वर्ड आपके सही है तो आपका कंपाउंड सही चला जाएगा। सफिक्स क्या होता है, जो लास्ट का होता है। ठीक है, तो अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स समझ जाएं तो इजीली हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो हेटेरो एटम्स जैसे सिंबल्स एंड प्रीफिक्स कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन, अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन लगा तो सिंबल तो ओ जानते हैं आप, तो उसमें क्या लगता है, ऑक्सा, जैसे ऑक्साजोल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्साजोल, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन भी लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन को हम क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, ये भी हम जब पूरा नियम पढ़ लेंगे देन समझ जाएंगे। ठीक है, देन नाइट्रोजन आया, अगर नाइट्रोजन है तो वहां पर एजा, लेकिन किस कंडीशन में, जब वहां पर ऑक्सीजन ना हो, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उससे ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वहां पर हम ऑक्सीजन, मतलब अगर आपको जैसे आपके आप बलवान है और एक आपके सामने दुबला है, तो लोग बलवान को ही देखेंगे, उसी को चुनेंगे कि भाई आप ही हमारी तरफ से लड़ाई करो, उस दुबले पतले इंसान को नहीं। तो उसी प्रकार से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। इसीलिए अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन दिया हुआ है तो बाकी वहां पे कोई भी हमारे चाहे एटम्स दिए हो, चाहे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, उससे कोई मतलब नहीं है, और उसको आपका प्रीफिक्स जो होगा वहां पर आपका ऑक्सा लगाना ही है, जैसे ऑक्साजोल हो गया। ठीक है, अगर नाइट्रोजन है तो एजा लगाएंगे, लेकिन एजा कब, जब हमारा ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। ठीक है, अब सल्फर है, सल्फर के लिए थाया लगाते हैं, एंड फॉरस मतलब फास्फोरस के लिए आप फॉस्फा, एंड सिलिकॉन के लिए आप सिला लगाते हैं। लेकिन जो हमारा मेन क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर ही है, इसी से रिलेटेड हमको सारे कंपाउंड पढ़ने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ तो ऑक्सा, तो ऑक्सा आपका क्या हो जाएगा, ऑक्साजोल में ऑक्सा आपका क्या है, प्रीफिक्स है। यहाँ पे सल्फर लगाए हुए हैं तो यहाँ पर थायोन है, तो थायोन में आपका जो एस लगा हुआ है तो एस के हिसाब से आप इसका थाया, तो थाया आपका आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका एन है, ठीक है, एजिरिडीन, ठीक है, तो एनएच है। ठीक है, तो इसी प्रकार से एन है तो एजा, ठीक है, उसी प्रकार से एजिरिडीन। अभी एजिरिडीन क्यों यूज किया, अभी हम आगे बढ़ते हैं, जब सफिक्स हम पढ़ेंगे तहां पर। ठीक है, इफ डिफरेंट हेटेरो एटम्स इज प्रेजेंट इन द रिंग, अब दूसरा रूल क्या कह रहा है कि एक हेटेरो एटम्स में डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट हो, मतलब इन डिफरेंट हेटेरो एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग, मतलब एक रिंग हो वहां पे डिफरेंट हेटेरो एटम्स प्रेजेंट हो, देन द नेमिंग स्टार्ट विद लोअर एटॉमिक नंबर एंड हाई ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब कहने का क्या है, सीधा सीधा मतलब कि अगर कोई, देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर दो एलिमेंट लगे हुए हैं, आपके हेटेरो एटम्स लगे हुए हैं, तो अब आप किसको लेकर चलेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब आप वहां पे जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसी को आप आगे ले लेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है तो आपने ऑक्सीजन को पहले ले लिया, ऑक्सा लिख दिया, नाइट्रोजन आपका पावरफुल नहीं है तो उसको आपने इलिमिनेट कर दिया, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देन जो आपका जो सेकंड रूल आता है वो क्या है, सफिक्स, मतलब आप किस प्रकार के सफिक्स जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आप किस तरह, नेचर ऑफ द रिंग ऑन इनसाइड, मतलब कहने क्या क्या है कि उसमें कितने, जैसे मतलब जैसे देखिए ये क्या है, ये आपका 3 है, मतलब 1 2 3। ठीक है, ये आपका 4 है। ठीक है, ये आपका 5 है। तो अगर इस हिसाब से उसी प्रकार से मतलब
उस रिंग में कितने नोड प्रेजेंट है, मतलब कितने मोड वहां पे प्रेजेंट है। एंड सफिक्स फॉर अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अगर उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है या कोई सिग्मा बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको आप किस तरह से सफिक्स लगाएंगे, और उसमें अगर नहीं है कि सैचुरेटेड कंपाउंड है तो किस प्रकार से लगाएंगे। तो अगर वो 3 मोड में है, मतलब उसका जो मोड है वो 3 है, तो अगर वो नाइट्रोजन कंटेन किए तो उसको आप इरीन लिखेंगे। अगर वो नाइट्रोजन नहीं किए हुए हैं तो उसको आप इरेन लिखेंगे। अगर उसी प्रकार से अगर वो सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड के लिए आप क्या लिखेंगे, अगर नाइट्रोजन है तो इनिडीन लिखेंगे, और अगर वो नाइट्रोजन नहीं है उसके पास तो आप क्या लिखेंगे, इरेन। तो मतलब 3 4 तो हमारा उतना मेन नहीं होता है, मतलब 5 और 6 पे हम चलते हैं, मतलब 5 मेंबर एंड 6 मेंबर पे चलते हैं, जो कि हमारे पूरे सिलेबस में दिया हुआ है, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि अगर कोई रिंग है जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसने अपने 4 मूवमेंट रखे हुए हैं, मतलब वहां पे जो रिंग की साइज है वो 4 है, ठीक है, अगर उसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है विथ अनसेचुरेशन के साथ, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, 8। तो मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ईटी लिखेंगे। अगर नाइट्रोजन के साथ भी है तब भी ईट ही लिखेंगे। अगर सेचुरेटेड है तो अगर नाइट्रोजन के साथ में है तो आप इटिडीन लिखेंगे, अगर नाइट्रोजन के साथ में नहीं है तो इटेन लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर वहां पे 5 मूवमेंट है तो वहां पर ऑल लिखेंगे, जैसे पायरॉल हो गया, पायराजॉल हो गया, ठीक है। अगर वो नाइट्रोजन के साथ में नहीं है तो आप क्या, तब भी आप ऑल ही लिखेंगे, लेकिन अगर वो सेचुरेटेड है तो ओलिडियन एंड ओलेन लिखेंगे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की एब्सेंट में हो जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, या रट्टा मारना पड़ेगा, या आपको समझना पड़ेगा। उसी प्रकार से जैसे अगर 6 नेचर के, मतलब जो इसमें आइटम्स लगे होंगे वो 6 मोमेंट में हो, तो अगर वो नाइट्रोजन के साथ हो और अनसेचुरेटेड है तो वहां पर आप आइन लगाएंगे, ठीक है। और अगर बिना नाइट्रोजन के साथ आप इन लगाएंगे। अगर वो सेचुरेटेड है, अगर नाइट्रोजन के साथ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हो, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर वो नाइट्रोजन के साथ में ना हो तो वहां पर एन लगाएंगे। उसी तरह अगर 7 नंबर में तो इपिन, इपेन एंड इपेन लगाते हैं। तो अगर एग्जांपल के माध्यम से अगर हम समझना चाहें इसको, जैसे ये आपका क्यूनोलिन है, अब आपको इसको कैसे देखना है, तो ये अब आप हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस रिंग में देखिए नाइट्रोजन एटम है विथ अनसेचुरेटेड। तो अब यहाँ आपको यहाँ पर क्या देखना है, 1 2 3 4 5, तो आपको यहाँ पे क्या पर देखना है, 5 पे, सॉरी 6 पर देखना है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये नाइट्रोजन 6, तो आपको यहाँ पे देखना है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे अनसेचुरेटेड विथ नाइट्रोजन, अनसेचुरेटेड विथ नाइट्रोजन, 6 नंबर आइन। तो यहाँ पर क्यूलोलिन, अभी आपका मतलब आधार स्ट्रक्चर आपका क्या है, क्यूनोल का है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर इंडोल में देखिए, यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप कहाँ पर देखेंगे, इस वाले 5 में देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन है विथ अनसेचुरेटेड, मतलब यहाँ पर अनसेचुरेटेड है, तो यहाँ पर अनसेचुरेटेड विथ नाइट्रोजन, तो अनसेचुरेटेड विथ नाइट्रोजन ओल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडोल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसका नॉमिनेशन करते हैं। अब तीसरी कंडीशन आती है, इफ द कंपाउंड कंटेन 2 और मोर सिमिलर हेटेरोएटम्स, मतलब अगर वो 2 या 2 से ज्यादा हेटेरो, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर अगर कंटेन किया तो उसका आप नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे, देन प्रीफिक्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे अगर डाई ऑक्सीजन है तो आप यहाँ पर डाईऑक्सा कर देंगे, 3 है तो ट्राई कर देंगे, 4 तो टेट्रा कर देंगे, एंड जितने होंगे उस हिसाब से आप उसको करते जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो इसका नाम आप क्या रख देंगे, 1 फोल्ड डाइऑक्सेन। अगर यहाँ पे देखें 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं तो एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पे, तो 1 2 पायरिडी जाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो है, इफ द कंपाउंड कंटेन 2 और मोर डी सिमिलर हेटेरोएटम्स, अगर कोई कंपाउंड है वो 2 डी सिमिलर, मतलब एक जगह हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन सल्फर या नाइट्रोजन सल्फर ईटीसी कंटेन क्या होता है, तो आप उसका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे, तो वहां पर क्या कर देंगे, आप ऑर्डर देंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन सल्फर एंड नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर आता कैसे है, आप जब मतलब वहां पे देखेंगे अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखेंगे, तो जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होती है और नाइट्रोजन की सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे कम होती है ना। हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड बी लीस्ट पॉसिबल नंबर, और जो जितनी मतलब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को आप क्या करेंगे, मतलब प्रायोरिटी पर रखेंगे, मतलब उसको पहली पोजीशन पर रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये आपको एक हेट्रो
सिक्स्थ मेंबर के दिख रही है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन ऊपर लगा हुआ है, नाइट्रोजन नीचे लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन आपका प्राय ज्यादा है, तो यहाँ से आप गिनते शुरू करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चौथे स्थान पे क्या मिल रहा है, आपको नाइट्रोजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रो 1,4 ऑक्साजिन, ठीक है। ऑक्सीजन लगा हुआ है, प्रायोरिटी उसकी ज्यादा है, इसलिए वहां पर ऑक्सा यूज कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, जैसे CH3 या C2H5 लगा हो, या कोई एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, या कीटोनिक ग्रुप लगा हो, तो उस स्थिति में आप इसका नॉमिनेशन कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं करते हैं, आप उसको नंबर के हिसाब से दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपको 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग दिख रही है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ CH3 एंड CH3 लगा हुआ है। अब चूंकि नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, तो नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, तो आप यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे आप 3 नंबर और 5 नंबर पे आपके क्या लगे हुए हैं, एक मेथाइल ग्रुप लगा हुआ, एक एथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो आप अल्फाबेटिकली आप देखेंगे तो मेथाइल से पहले एथाइल आता है, तो 5 एथाइल 3 मेथाइल पाइरिडीन, और ये पाइरिडीन का हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आप नॉमेनक्लेचर करते हैं। इफ मोर देन वन हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स आर प्रेजेंट इन फ्यूज रिंग सिस्टम, अगर एक से अधिक दो रिंग, मतलब दो रिंग आपस में फ्यूज हुई हुई है, तो उसका नाम आप कैसे रखेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे, उसी प्रकार से ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस ETC के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखिए सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा जाएगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या जाएगा, थाइनो। थाइनो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सल्फर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। थाइनो 2,3 फ्यूरॉन। अब बी का मतलब क्या होता है, ब्यूटा फ्यूरॉन, मतलब जो फ्यूरॉन है वो बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो आई होप आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पायरॉल या पायरॉल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन के सिंथेसिस, मेडिसिनल यूजेस एंड प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए, MCQ सॉल्व करते रहिए, अगर एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट फार्मेसी।